हेलो दोस्तों। इन्वेस्टिंग के बारे में तो सबने अपनी लाइफ में ज़रूर सुना होगा, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग ही एक प्रॉपर इन्वेस्टिंग प्लान लंबे समय के लिए फॉलो करते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्यों इन्वेस्टिंग ज़रूरी है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टिंग करने से पहले। तो चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, हम सब के कुछ इम्पॉर्टेंट गोल्स होते हैं लाइफ में, जैसे कि बच्चों की हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट गोल्स, घर खरीदना, वैकेशंस प्लान करना या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना। और भी बहुत से गोल्स होते हैं हमारे, और ये सारे सिर्फ सेविंग्स अकाउंट या फिर बैंक्स में एफडी खोलने से पूरे नहीं हो पाएंगे। सेविंग्स करना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सेविंग्स की मदद से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन ही जब 5 से 7% से बढ़ रहा है तो सेविंग्स अकाउंट और एफडी में रखे हुए पैसों की फ्यूचर में कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। स्मार्ट लोग सेविंग्स करके पहले अपने लिए 3 से 6 महीनों का इमरजेंसी फंड जमा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हमें अपने पैसों से रियल वेल्थ बनानी है तो हमें दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। इन्वेस्टिंग हमें इन्फ्लेशन से लड़ने में हमारी मदद करता है। साथ ही में इन्वेस्टिंग करने से हम कंपाउंडिंग का रियल मैजिक देख पाते हैं। कंपाउंडिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट जो अर्निंग्स या डिविडेंड्स जनरेट करती हैं और हम उसे री इन्वेस्ट करते हैं, तब ये अर्निंग्स और डिविडेंड्स हमें और भी पैसे बना के देती हैं। आसान भाषा में, जब हमारे पैसे हमें और पैसा बना के देते हैं, उसी को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। दोस्तों, आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। वॉरेन बफे का नाम तो सबने सुना होगा, जिन्होंने अपनी वेल्थ इन्वेस्टिंग से कमाई है। उन्होंने 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। तो चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टिंग शुरू करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। हर इन्वेस्टमेंट एक जैसी नहीं होती है। किसी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिस्क होता है तो उसमें रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलते हैं, और किसी इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है तो उसमें रिटर्न्स भी कम होते हैं। जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि आपको 12 से 13% का एनुअल रिटर्न मिल सकता है, लेकिन साथ ही में आपको उसमें 5 से 10% का लॉस भी हो सकता है। और वहीं दूसरी और एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको 5 से 7% का एनुअल रिटर्न जनरेट होगा, लेकिन उसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आप कितना रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं। उसी हिसाब से आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने के लिए ही डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। मान लीजिए आपने अपने सारे पैसों को किसी एक कंपनी या फिर किसी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए हैं और उस कंपनी ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी, तो आप अपने सारे पैसों को खो सकते हैं। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। डाइवर्सिफिकेशन आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला, डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट क्लासेस। आप अपने पैसों को डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, कैश एट्सेट्रा। इन सब में से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रिस्क है और गोल्ड और कैश में कम रिस्क होता है। इसलिए आप अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफाई विद इन एसेट क्लासेस। आप अपने पैसों को एक पर्टिकुलर एसेट क्लासेस के अंदर भी और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर स्टॉक्स की बात करें तो आप उसको लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिस्क और भी कम हो जाएगा। और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप स्टॉक्स को खुद ही मैनेज कर सकें, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप अगर चाहें तो आप लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा,
Avoid circumstances that can lead to fraud. दोस्तों, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स हमेशा वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही करना चाहिए, जिससे कि आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। क्योंकि जनरली जो लोग स्कैम करते हैं वो लोग भी न्यूज़ को रेगुलरली फॉलो करते हैं, और जो भी चीज़ उस टाइम इंटरनेट पे वायरल होती है वो उसका मिसयूज़ करके गलत प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्टर्स के पैसे लेके भाग भी सकते हैं। इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी बातें थी जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वैल्यूबल वीडियोज़ लाता रहूँगा। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।